रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। थक कर न बैठ ये मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। मैं राहुल सोनी एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे चैनल स्टडी विद राहुल सोनी में। और जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि इस क्लास से पहले हम 3 क्लासें और कर चुके हैं जो टाइम एंड डिस्टेंस मतलब समय और दूरी से संबंधित थी। लेकिन आज की इस वीडियो में हम साझेदारी, जिसे हम इंग्लिश में पार्टनरशिप कहते हैं, की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं इस टॉपिक में एक ही कॉन्सेप्ट है जिसको क्लियर करवा देता हूँ। इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कराने के बाद आपका एक भी सवाल बच नहीं सकता और बहुत ही शॉर्ट मेथड में बताऊंगा। तो देखिए मेरे दोस्तों, अपने टॉपिक का नाम क्या है? साझेदारी। साझेदारी, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं पार्टनरशिप। देखिए मेरे दोस्तों, इसमें 3-4 प्रकार के वर्ड का प्रयोग होगा, जैसे पूंजी हो गया, निवेश हो गया, समय हो गया और लाभ हो गया। ऐसे शब्दों का प्रयोग होगा। तो आप समझिएगा मेरे दोस्तों कि अगर आपने कोई व्यापार चालू किया, किसी व्यक्ति के साथ मिलकर या फिर अपने दोस्तों के साथ मिलकर व्यापार चालू किया, तो उसमें आपने कुछ रुपए निवेश किए और अपने उसके दोस्त ने भी कुछ रुपए निवेश किए। तो इससे क्या होगा कि जो व्यक्ति जितना ज़्यादा रुपए निवेश करेगा, लाभ में उसे उतना ज़्यादा ही रुपए अधिक मिलेगा। और ऐसा और एक मतलब उसमें होता है कि अगर कोई व्यक्ति ज़्यादा समय तक रहेगा, यदि कोई व्यक्ति ज़्यादा समय तक रहता है व्यापार में, तो भी उसे समय के हिसाब से अधिक रुपए मिलेगा। तो देखिए मेरे दोस्तों, जो प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट जिसे हम लाभ कहते हैं, वो अनुकरणपाती होता है इन्वेस्टमेंट के। प्रॉफिट अनुकरणपाती इन्वेस्टमेंट। और अगर मैंने आपको एक और बात बताई थी कि जो व्यक्ति जितने अधिक समय तक व्यापार में रहता है तो उसे टाइम के हिसाब से भी अधिक रुपए मिलता है। तो जो प्रॉफिट होता है वो समय मतलब टाइम के भी अनुकरणपाती होता है। तो मैं इन दोनों शर्तों से क्या कह सकता हूँ कि जो प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट वो अनुकरणपाती होता है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाइड टाइम, मतलब इन्वेस्टमेंट और टाइम के गुणनफल के अनुकरणपाती होता है लाभ। तो मैं आशा करता हूँ कि ये जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया है ये आपको समझ में आया होगा। और अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया है तो मैं आपको सवालों के माध्यम से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करवाने की कोशिश करूँगा। इसको उतार लीजिएगा। इसके बाद हम जस्ट सवालों पर चलते हैं अपने। तो देखिए मेरे दोस्तों, आज की क्लास का पहला सवाल देखते हैं। 2 मित्र राम और श्याम ने क्रमशः 20,000 रुपये तथा 25,000 रुपये के निवेश से साझेदारी में व्यापार आरंभ किया। 3 वर्ष बाद 45,000 के लाभ में से राम का भाग कितना होगा? ये आपके आज की क्लास का पहला सवाल रहा। तो देखिएगा मेरे दोस्तों, मैं इस सवाल को आपको रेशियो मेथड से बताऊंगा कि 2 मित्र हैं, राम और श्याम। जो राम ने अपनी पूंजी कितनी दी मेरे दोस्तों? 20,000 रुपये। और श्याम ने 25,000 रुपये। तो मैं राम और श्याम की पूंजियों का अनुपात देख लेता हूँ, अनुपात ले लेता हूँ। तो ये किसका रेशियो हो गया? इन्वेस्टमेंट का रेशियो हो गया। अगर मैं रेशियो निकालूंगा तो 0 0 0, ये भी कैंसिल। अगर मैं 5 से काटूंगा तो यहाँ पर आएगा 4, और से 5 से काटूंगा तो यहाँ पर आएगा 5। मतलब मैं कह सकता हूँ कि राम और श्याम की जो पूंजी है उसका अनुपात क्या हो गया मेरे दोस्तों? 4:5। ये पूंजी का रेशियो हो गया, मतलब इन्वेस्टमेंट का रेशियो हो गया। अगर अब मैं देखूं, ये दोनों राम और श्याम व्यापार में 3 वर्षों तक रहे, तो टाइम का रेशियो क्या है भाइयों? 3:3।
ये टाइम का रेशियो हो गया। अब मैंने आपको क्लास के पहले ही शुरू में ही कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दिया था कि जो प्रॉफिट बराबर होता है क्या, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाइड टाइम। तो मैं अगर इसको रेशियो है, रेशियो तो काट भी सकता हूँ, तो इससे इसको काट दूंगा तो यहाँ पर क्या आएगा 1 और यहाँ पर 1। 4 का मल्टीप्लाई 1 में करूँगा तो कितना आएगा 1, और यहाँ पर 5 का मल्टीप्लाई 1 में करूँगा तो कितना आएगा 5। ये आ गया मेरे दोस्तों प्रॉफिट का रेशियो, ये आ गया प्रॉफिट का रेशियो, राम और श्याम के प्रॉफिट का रेशियो। और सवाल में प्रॉफिट कितना हो रहा है 45,000 रुपये का। तो जो 45,000 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है वो 4:5 के रेशियो में बांटेंगे हम। तो 4 और 5 क्या कितना होता है 9, 9 बराबर कितना है सवाल में 45,000, तो 1 बराबर 5,000। इससे मैं कहूँगा अगर राम का वेतन पूछा है उन्होंने कि राम को उससे कितना लाभ होगा, तो 1 बराबर 5,000, तो 4 बराबर 20,000। राम को 20,000 रुपये का लाभ होगा। अगर वो श्याम का पूछता तो 5, जब 1 की वैल्यू 5,000 तो 5 की वैल्यू 25,000, तो श्याम को 25,000 रुपये का लाभ होता। यही इस सवाल का उत्तर है मेरे दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, अब हम आज के दूसरे सवाल पर चलते हैं। 3 व्यापारियों ने क्रमशः 15,000, 30,000 तथा 60,000 के निवेश से साझेदारी में व्यापार आरंभ किया। वर्ष के अंत में दूसरे व्यापारी को 40,000 का लाभ हुआ। तो व्यापार में कुल कितना लाभ हुआ, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिएगा मेरे दोस्तों, सपोज कीजिएगा कि जो 3 व्यक्ति ए, बी और सी हैं। तो जो ए ने कितना इन्वेस्ट किया है 15,000, और बी ने 30,000 और सी ने 60,000। इतने रुपए इन्होंने इन्वेस्ट किए। अगर मैं इनकी पूंजियों का रेशियो ले लूँगा तो 3 जीरो से ये कैंसिल, 3 जीरो ये कैंसिल और 3 जीरो ये कैंसिल। अगर मैं 15 से काटूँ तो 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 चौको 60, मतलब 1:2:4 के रेशियो में इन्होंने अपना अपना धन इन्वेस्ट किया। तो ये इन्वेस्ट का रेशियो आ गया। अब उसमें सवाल में आगे कह रहा है वर्ष के अंत में दूसरे व्यापारी को 40,000 रुपये का लाभ हुआ। वर्ष के अंत का मतलब है ये तीनों व्यक्ति 1 साल तक रहे, व्यापार में 1 साल तक रहे। तो यही इनके प्रॉफिट का रेशियो भी हो जाएगा मेरे दोस्तों, यही इनकी प्रॉफिट का रेशियो हो जाएगा। तो देखिएगा दूसरा व्यक्ति कौन है बी। तो बी को कितने रुपए मिले 40,000, मतलब इसे 40,000 रुपये का लाभ हुआ। मतलब 1 की वैल्यू कितनी आएगी मेरे दोस्तों 20,000। अगर 1 की वैल्यू 20,000 है तो उसने पूछा है कि व्यापार में कुल कितना लाभ होगा। तो 1 + 2 3, 3 और 4 7। 1 की वैल्यू 20,000 तो 7 यूनिट की वैल्यू 1,40,000। यही आपके सवाल का उत्तर है मेरे दोस्तों। तो देखिएगा मेरे दोस्तों, अब हम अपने अगले सवाल पर चलते हैं। 3 व्यक्ति ए, बी व सी ने 4:5:8 के अनुपात में अपने धन का निवेश किया तथा एक व्यापार आरंभ किया। यदि समय का अनुपात 3:4:6 हो तो लाभ का अनुपात क्या होगा मेरे दोस्तों। तो देखिएगा मेरे दोस्तों, 3 व्यक्ति हैं ए अनुपात बी अनुपात सी। इन्होंने कुछ रेशियो मतलब इन्होंने 4:5:8 के अनुपात में धन को निवेश किया। मतलब 4:5:8 के रेशियो में इन्होंने धन इन्वेस्ट किया। तो ये इनके इन्वेस्ट का रेशियो हो गया। और इन्हें समय कितना इन्होंने समय लिया 3:4:8
6। तो ये इनके टाइम का रेशियो हो गया मेरे दोस्तों। अब आपको पता है P इक्वल होता है I मल्टीप्लाई T। हमको क्या निकालना है मेरे दोस्तों, लाभ का अनुपात निकालना है। तो देखिएगा P बराबर I, मतलब कि इन्वेस्ट का रेशियो कितना है 4:5:8। ये हो गया इन्वेस्ट का रेशियो। टाइम का रेशियो कितना है मेरे दोस्तों 3:4:6। अगर इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा मेरे दोस्तों 4×3=12, 5×20, 8×6=48। ये हो गया। अगर हम इसको काट देंगे 2 से तो कितना आएगा 6:10:24। यही आपके सवाल का उत्तर है मेरे दोस्तों। अगर आपको सवाल समझ में आया है तो इसे रफ कर लीजिएगा। तो देखिएगा मेरे दोस्तों, अब हम अपना अगला सवाल देखते हैं। रमेश ने 9,000 रुपये निवेश करके एक व्यापार आरंभ किया। इसके 8 महीने बाद गगन ने 18,000 रुपये की राशि के साथ व्यापार में जुड़ गया। यदि वर्ष के अंत में लाभ 50,000 रुपये हो तो गगन का लाभ क्या होगा मेरे दोस्तों। तो देखिएगा, इसमें 2 व्यक्ति हैं, रमेश और गगन। इसमें 2 व्यक्ति हैं, रमेश और गगन। रमेश ने 9,000 रुपये की राशि लगाई और उसने एक व्यापार चालू किया। और गगन क्या है भाई 8 महीने बाद, 8 महीने के बाद का मतलब है कि वो 4 महीने तक रहा। अगर वर्ष के अंत की बात की जाए तो भाई ओनली 4 महीने तक रहा। तो देखिएगा, गगन ने 18,000 रुपये लगाए व्यापार में और कितने महीनों तक रहा 4 महीनों तक। और रमेश तो 12 महीनों तक ही रहा। अगर मैं इनका अनुपात देखूं, देखो इसमें क्या होगा, इन्वेस्ट मल्टीप्लाई टाइम हो गया तो ये किसका रेशियो बन गया प्रॉफिट का। इसमें भी इन्वेस्ट मल्टीप्लाई टाइम हो गया तो ये भी रेशियो किसका बन गया प्रॉफिट का। तो देखिएगा, अब मैं अनुपात निकालूं तो 3 0 से 3 0 कैंसिल, यहाँ से 9 से काटेंगे तो 1 आएगा, यहाँ से काटेंगे तो 2 आएगा, और यहाँ 4 एकम 4 और 4 से इसको काटेंगे तो कितना आएगा मेरे दोस्तों 3। 3 का मल्टीप्लाई अगर 1 में करेंगे तो 3 आएगा अनुपात, 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 2 आएगा। तो ये किसका अनुपात आ गया मेरे दोस्तों, प्रॉफिट का अनुपात आ गया। अब सवाल में 50,000 रुपये का लाभ हो रहा है वर्ष के अंत में। तो 50,000 रुपये का लाभ 3:2 के रेशियो में बटेगा मेरे दोस्तों। तो 3 + 2 कितना होता है मेरे दोस्तों 5। 5 की वैल्यू सवाल में दी हुई है 50,000। तो 1 की वैल्यू मेरे दोस्तों 10,000। तो इसमें पूछा किसका भाग गया है गगन का। अगर 1 की वैल्यू 10,000 है तो मेरे दोस्तों 2 की वैल्यू कितनी होगी 20,000। यही आपके सवाल का उत्तर है मेरे दोस्तों। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आया है। अगर इसको समझ में आया है तो इसे रफ कर लीजिएगा, फिर इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो देखिएगा मेरे दोस्तों, जल्दी से जल्दी अब इस क्लास का 5वां सवाल करते हैं। 3 मित्र PQR क्रमशः 8,000 रुपये, 16,000 रुपये तथा 24,000 रुपये किसी व्यापार में निवेश करते हैं। वर्ष के अंत में कुल लाभ 48,000 रुपये होता है। यदि P को कुल लाभ का 25% हिस्सा मिला तो R को P से कितने रुपए अधिक मिले। ये आपके क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन है। इसमें होता है कि अगर कोई व्यक्ति ज़्यादा समय तक रहेगा, यदि कोई व्यक्ति ज़्यादा समय तक रहता है व्यापार में तो भी उसे समय के हिसाब से अधिक रुपए मिलेगा। तो देखिए मेरे दोस्तों, अब हम अगला सवाल देखते हैं। 3 मित्र PQR। तो देखिएगा मेरे दोस्तों, 3 मित्र PQR हैं। 3 मित्र PQR हैं। P 8,000 रुपये निवेश करता है, Q 16,000 रुपये निवेश करता है और R 24,000 रुपये निवेश करता है।
अगर मैं इनका रेशियो ले लूँगा मेरे दोस्तों, तो यहाँ 3 जीरो से ये 3 जीरो कैंसिल, ये भी कैंसिल और ये भी कैंसिल। 8 से काटूंगा तो यहाँ पर 1 आएगा, और यहाँ पर 8 से काटूंगा तो यहाँ पर 2 आएगा, और यहाँ पर 8 से काटूंगा तो यहाँ पर 3 आएगा। ये इनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो आ गया मेरे दोस्तों। और देखिएगा मेरे दोस्तों, इसमें कहा गया है कि ये जो तीनों व्यक्ति हैं ये वर्ष के अंत तक रहे, मतलब इसमें टाइम तो समान ही है। सपोज यहाँ पर समान टाइम है, यहाँ पर भी समान टाइम है, यहाँ पर भी समान टाइम रहेगा, तो ये टाइम तो कैंसिल हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ कि जो ये रेशियो इन्वेस्टमेंट का है, यही रेशियो प्रॉफिट का भी होगा, 1:2:3। यही रेशियो प्रॉफिट का रेशियो भी होगा। अब इसमें कहा गया है कि जो कुल लाभ है वो 48,000 रुपये हुआ है, 48,000 रुपये हुआ है। मतलब यहाँ पर कितना बन रहा है भाइयों, 3 + 2 + 1 कितना हो गया मेरे दोस्तों, 6 यूनिट बराबर कितना दिया गया है, 48,000। तो 1 यूनिट बराबर कितना होगा मेरे दोस्तों, 8,000। तो अब इसमें पूछा गया है कि आर को पी से कितने रुपए अधिक मिले, आर को पी से कितने रुपए अधिक मिले मेरे दोस्तों। यहाँ पर देखिएगा 3 है, यहाँ पर 1 है, कितने यूनिट अधिक रुपए मिले, 2 यूनिट अधिक रुपए मिले। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 3 है, कितने रुपए या फिर कितने यूनिट अधिक मिले, तो 2 यूनिट। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 8,000 है तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी मेरे दोस्तों, 16,000। तो इस सवाल का आंसर 16,000 है कि जो आर है उसे पी से 16,000 अधिक रुपए मिले। यही आपके सवाल का आंसर है। मैं आशा करता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी। इसको रफ कर लीजिएगा या फिर इसको उतार लीजिएगा। आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अब हम साझेदारी की दूसरी क्लास कल आएंगे, और उस क्लास में इससे भी बेहतरीन क्वेश्चन होंगे जिसे आप करने में मज़ा आएगा। अगर आप सच्चे देशभक्त हैं तो मेरी ओर से और अपनी ओर से बोलिए जय हिंद।